मैं एक ड्राइवर हूँ। रात के 2 बजे अचानक फोन पर एक बड़ा ऑर्डर आया। दूरी सिर्फ 800 मीटर थी। शुरुआती जगह पश्चिमी श्मशान का उत्तरी द्वार था। गंतव्य नहीं लिखा था। 44 रुपए एडवांस मिले। इतनी कम दूरी के लिए आमतौर पर अधिकतम 200 रुपए मिलते हैं। सिस्टम खराब है या पैसे कमाना मुश्किल है। सोच ही रहा था कि अपराधियों की जानकारी आई। हिम्मत करके ऑर्डर ले लिया। मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से श्मशान के उत्तरी द्वार की ओर भागा। वहां पहुंचकर देखा कि गेट पर एक पुरानी काली होम की कार खड़ी थी। खिड़की खटखटाई, कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में कार का लॉक अपने आप खुल गया। जैसे ही मैं अंदर बैठा, एक अजीब सी गंध नाक में घुस गई। चमड़े की गंध और मिट्टी की महक का मिश्रण था। ये बिल्कुल ताजी खोदी गई मिट्टी जैसी थी। सीट बेल्ट लगाते समय मैंने अनजाने में रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। पीछे की सीट खाली थी, कोई नहीं था। मैं हैरान रह गया। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, फिर भी कोई नहीं था। बस पीछे की सीट के बीच में एक लाल कपड़े का बैग रखा था। यह लगभग एक सिर के आकार का है और इससे पानी रिस रहा है। क्या मुझे इसे पहुंचाना है? नियमों के खिलाफ है, पर 4000 रुपए के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। गाड़ी शुरू करते ही आंखों में तेज दर्द हुआ। मैं कराह उठा और आंखें ढक लीं। आंखें खोलते ही देखा कि विंडशील्ड पर खून के निशान थे। वाहन नियम शुरुआती स्तर 1, गाड़ी में मिरर नहीं है। यदि परावर्तक सतह में यात्री दिखे तो 10 सेकंड आंखें बंद कर कहें कि मैंने गलत देखा। 2, चाहे कुछ भी सुनाई दे, कभी पीछे न देखें। 3, यात्री को रास्ता पूछना पसंद नहीं है। गाड़ी तब तक चलाएं जब तक मीटर शून्य न हो या यात्री रुकने को न कहे। 4, रेडियो न चलाएं। यदि अपने आप बजने लगे तो साथ गाएं। नियम तोड़ने पर मौत। मैंने आंखें मली, सोचा थकान है, पर खून के निशान साफ थे और गाड़ी का तापमान गिर गया। अभी तक यहाँ काफी उमस भरी गर्मी थी, लेकिन अब यह किसी बर्फ के तहखाने जैसा ठंडा हो गया है। मैंने अनजाने में गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा और उस एक पल में मेरा खून जम गया। पीछे खाली था। सीट पर न जाने कब एक व्यक्ति आ बैठा। काले भीगे कपड़ों में, चेहरा नहीं दिख रहा था। बस एक सफेद हाथ उस लाल पोटली को कसकर पकड़े हुए था। मेरा दिल दहल गया। अभी तो वहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं। नियम एक याद आया, बस में रियर व्यू मिरर नहीं है। मैंने ऊपर ड्राइवर सीट की ओर देखा। वहाँ सिर्फ एक जंग लगा आधार था, कोई शीशा नहीं था। मैंने बिना सोचे आंखें बंद की और कांपते होंठों से बुदबुदाया, मैंने गलत देखा, मैंने गलत देखा, मैंने गलत देखा। अंधेरे में मुझे पानी टपकने की आवाज़ सुनाई दी, जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी और मेरी सीट के पीछे आकर रुक गई। एक ठंडी लहर सीधे मेरी गर्दन पर पड्डी। एक भारी आवाज़ मेरे कान के पास गूंजी, तुम मुझे देख सकते हो, है ना? मैं डर से कांप रहा था, पर आंखें नहीं खोली और गिनती गिनता रहा जब तक कि 10 सेकंड। ठंडक गायब हुई। मैंने आंखें खोली और सांस ली। शीशे की जगह देखा, वहां कुछ नहीं था। मैं भागने वाला था, हाथ हैंडल पर था। फोन चमका, एक अजीब ऐप खुला। 3:59 दिखा। नीचे देखो। नीचे लिखा था, कार्य अधूरा तो उल्लंघन माना जाएगा, मिटा दिए जाओगे। विंडशील्ड पर खून से लिखे शब्द बदले नियम। 3 निष्ठा रखें तुरंत। कार, देरी पर यात्री नाराज होंगे। मैं कांप उठा, एक्सीलरेटर दबाया, लाल झंडा गड़गड़ाया। अब भाग नहीं सकता था। हिम्मत कर गाड़ी चलाई। गाड़ी सुनसान हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे। मेरी नजरें सामने टिकी थी। मैं अगल बगल देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक तीखी बिजली की गड़गड़ाहट ने कार की शांति भंग कर दी। मैंने कंसोल चालू नहीं किया था, पर स्क्रीन जल उठी और रेडियो अपने आप चलने लगा। आवाज रुक रुक कर आ रही थी। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अचानक नियम 4 याद आया कि अगर रेडियो अपने आप बजने लगे तो साथ में गाऊं। अब मैं ये कैसे गाऊं? ये बस बिजली की आवाज है। अचानक बिजली की आवाज स्थिर हो गई और एक धीमी कर्कश लोक संगीत की धुन बजने लगी। मुझे गाना नहीं आता,